Hello बच्चों, let's read the question first. Why all tail of lipids in the membrane are towards the inner part? जो tail होती है वो inner part पर क्यों होती है lipid की in the cell membrane? First, tail is non-polar hydrocarbon and so protected within an aqueous environment. Second, the tail is polar hydrocarbon and so is protected from aqueous environment. Third, the non-polar or hydrophobic hydrocarbon tail of lipid being on the inner side ensures the protection from aqueous environment. Or fourth, the tail is hydrophilic so it tends to be located in the aqueous inner side of the membrane. हमें बताना है, सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो टेल होती है लिपिड की वो सेल मेम्ब्रेन में अंदर की साइड को क्यों होती है, वो बाहर की साइड को क्यों नहीं होती। ये हमसे पूछा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बाई लेयर। दो लेयर से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड की ये लेयर्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। कैसे? तो देखो, ये होता है हेड और ये होती है टेल। ऐसे करके ना बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के हेड एंड टेल आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं, मल्टीपल। अब ये हेड क्या होते हैं, टेल क्या होते हैं, ये भी देखेंगे। एंड दो लेयर में होती है, तो मैंने अभी बताया ऐसी बाय लेयर सैंडविच की तरह प्रेजेंट होता है ये दो लेयर में। ये जो हेड होता है ये होता है फॉस्फेट का, तभी फॉस्फो लिखा जाता है। फॉस्फेट का हेड होता है एंड ये होता है पोलर नेचर में, पोलर होता है, यानी कि ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है। पोलर पोलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो आपस में इंटरैक्ट इजीली हो पाता है इनका, जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है बाहर जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है तो इजीली हो पाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग होता है, जबकि जो टेल होती है ये टेल होती है हाइड्रोकार्बन की टेल, या फिर हम बोल सकते हैं लिपिड्स की टेल होती है, और ये इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। इसको ना बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये होती है नॉन पोलर नेचर की। तो अगर कोई भी पोलर चीज़ ना वो हेड से तो इंटरैक्ट कर लेगी, बट अगर वो अंदर जाना चाहेगी ना तो वो रिपेल हो जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर और पोलर आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। तो इसलिए जो अंदर होता है ना, अंदर की साइड को, इस हमें ये तो पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका सेलेक्टिवली परमिएबल होना भी इस वजह से ही होता है, इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से, कि जो हेड होता है वो बाहर की साइड होता है, अंदर का पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो टेल से बना हुआ होता है, लिपिड से बना हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। इसके सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से क्या होता है कि जो कोई पोलर चीज़ है फॉर एग्जांपल, और वो पोलर हेड से तो वो कर लेगी इंटरैक्ट, बट वो ना इजीली जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जा नहीं पाएगी। मतलब कि जो इनर एनवायरनमेंट होता है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगी, सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, या फिर सेल के बाहर नहीं जा पाएगी जो पोलर चीज़ होती है। तो इसको जाने के लिए ना कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो इसको एक साइड से दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। एंड जो ये अरेंजमेंट होता है इससे बेसिकली सेल जो है एक तरीके का बैरियर लगा देती है कि इजीली ना तो कोई सा भी प्रोडक्ट जो होता है, कोई सा भी कंपोनेंट जो होता है वो इजीली सेल के अंदर आ पाए, ना ही इजीली सेल के अंदर से बाहर जा पाए। जिस चीज़ की नीड होगी वही अंदर आएगा, जिस चीज़ की नीड होगी वही सेल के बाहर जाएगा। तो इसका प्रॉपर आंसर ऑप्शन 3 होगा। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो टेल का लिपिड का, वो जब अंदर की साइड पर होता है तो वो प्रोटेक्शन इंश्योर करता है एक्वस एनवायरनमेंट से। एक्वस का मतलब क्या होता है, बाहर वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर जो होता है वो होता है पोलर नेचर में, तो पोलर हेड के साथ ही इंटरेक्ट करता है बस। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।